नमस्कार जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं टू द पॉइंट में, वो है मैया सम्मान योजना। अभी इंटरव्यू भी हो रहा है जेपीएससी का, तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और इससे सवाल आ सकते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। झारखंड के सबसे प्रमुख योजना में यह है। काफ़ी अच्छा खासा बजट भी इस वर्ष में मैया सम्मान योजना के लिए रखा गया है और इसकी राशि में हाल के समय में वृद्धि भी की गई है और ये झारखंड सरकार के सबसे प्रमुख योजना में शामिल है, या कहें तो सबसे प्रमुख योजना है। आइए देखते हैं मैया सम्मान योजना को। सबसे पहले ये किनको मिलता है? ये महिलाओं को दिया जाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के। उम्र सीमा 18 से 49 वर्ष होनी चाहिए। इन सभी को बिना किसी सामाजिक भेदभाव के 2,500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। इस योजना के अगर हम लोग देखें प्रभाव, तो चुनाव से पहले 2024 विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम ने इसकी घोषणा की थी और चुनाव के समय इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। जेएमएम 34 सीटों के साथ अपने इतिहास में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में झारखंड में उभरी। 12 महिला विधायकों को जीत मिली है। महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ी है। महिलाओं को केस देने का जो योजना है, इसका हर पार्टी और बहुत सारे राज्य सरकारें इसका प्रयोग करते आई हैं। जैसे इसको लेकर गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में है, लड़की बहन योजना है, लाडली बहन योजना है, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मीर भंडार है, गुजरात में नमो श्री योजना, ओडिशा में सुभद्रा योजना। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि झारखंड में ये कोई नया है या किसी अलग तरीके का इसमें शुरुआत किया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये योजना को सार्वभौमिक किया गया है, दूसरे राज्यों से अधिक उदार बनाया गया है। झारखंड में मैया सम्मान योजना 18 से 49 ईयर्स के महिलाओं को 2,500 रुपये दिए जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि आखिर इस तरह की योजनाओं को और खासकर महिलाओं से केंद्रित योजनाओं की जरूरत आजकल राजनीतिक पार्टियों को क्यों पड़ती है। अगर हम लोग देखें तो भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक देश में हुए पहले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 45% थी। 1971 में इसमें बढ़ोतरी देखी गई और 2024 में महिलाओं की भागीदारी 65.78% हो गई है। तो कहाँ 45% भागीदारी थी और कहाँ अब महिलाओं की भागीदारी 65.78%, मतलब काफ़ी इसमें वृद्धि देखी जा रही है। इसीलिए पार्टियां जो हैं महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर, और दूसरी ओर सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही नहीं कर सकते हैं, उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भी इस तरह की योजनाओं को लेकर आती हैं। अगर इस योजना की ताकत कहें, लक्ष्मी मैया सम्मान योजना की ताकत, इसका पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, तो सबसे बड़ा चीज़ है इसका बृहद कवरेज। करीब करीब झारखंड में 55 लाख से अधिक महिलाएं इसके तहत आती हैं। इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है सीधे अकाउंट में। बीच में कोई तरह का लिंक नहीं है, सरकार सीधे बैंक अकाउंट में देती है, पैसा डेट पर आ जाता है। ये आर्थिक राहत है गरीब महिलाओं को, जहां झारखंड जैसे क्षेत्र में जहां ग्रामीण आबादी ज़्यादा है, एसटी की आबादी, जनजातीय आबादी ज़्यादा है, गरीबी का प्रतिशत पूरे देश में सेकंड पोजीशन पे है। ऐसी स्थिति में इस तरह के बेनिफिट आम जनता को राहत देते हैं, पलायन जैसी समस्याओं को हल करने का कारण भी बनते हैं। इसमें लचीलापन है। सरकार ने जैसे शुरुआत में न्यूनतम आयु वर्ष 21 रखा था और राशि को 1,000 रुपये रखा था, बाद में इसको बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया और उम्र सीमा को भी घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस योजनाओं की ताकतों के साथ साथ इसको लेकर कई तरह की आलोचनाएं भी की जाती हैं। विपक्ष का दावा है कि इस योजना का प्रयोग वर्तमान सरकार, गठबंधन की सरकार, वोट बैंक के तौर पर कर रही है। इससे बजट पर भी दबाव बढ़ता है, यह भी एक आरोप है।
कि स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्र पर सरकार अपने बजट का आवंटन कम कर रही है और इस सिर्फ एकल योजना में बजट का आवंटन ज़्यादा कर रही है। प्रशासनिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी इस योजना के वितरण में लगे हुए हैं, इससे जुड़ी समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं। आधार लिंकिंग, सत्यापन में देरी, लाभार्थी सूची से नाम हटाना जैसे कई मुद्दों ने असंतोष भी पैदा किया है। इसमें दीर्घकालिक प्रभाव की कमी का भी बात की जा रही है, क्योंकि जैसे रोजगार सृजन या कौशल विकास, इस तरह की योजनाओं का प्रभाव ज़्यादा देर तक होता है। लेकिन इस तरह के जो नगद हस्तांतरण का प्रयोग जब तक नगद हस्तांतरण है तभी तक देखा जा सकता है। आइए इसके लाभों की बात करें तो लाभों में इसको अभी वर्तमान में अवसर की कमी का आर्थिक मुआवजा के तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं को सरकारें वर्तमान में जनता को उतने अवसर प्रदान नहीं कर पा रही हैं, तो राज्य सरकारें इसको एक तरह से मुआवजा के तौर पर देकर अपने वोट बैंक का हित साधती है। पलायन पर रोक भी लगा है इससे। आर्थिक स्वतंत्रता, महिलाओं को इससे आर्थिक स्वतंत्रता आई है। वो पुरुष के पॉकेट पर अब डिपेंड नहीं है, वो अपने से खर्च कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आई है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी आबादी ग्रामीणों में रहती है। गांव में रहने के कारण उनके पास, महिलाओं के पास जब पैसा आता है तो वो गांव में दुकानों में खर्च कर रही हैं, जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। कई महिलाओं ने इस पैसे के आधार पर अपने बिजनेस भी शुरू किए हैं। ग्रामीण उद्योग व्यापार को इससे बढ़ावा मिल रहा है। सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं अपने पैसे का खर्च अपने पोषण में, अपने बच्चों पर और अन्य चीज़ों पर कर रही हैं। साधारणतया पुरुष द्वारा जो प्राप्त आय होता है उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च होता है। और झारखंड जैसा क्षेत्र जहां एनीमिया व्याप्त है, 65% महिलाओं को या 50% करीब करीब उससे प्लस महिलाओं को जो है एनीमिया पीड़ित है, उस हालत में इस तरह की योजनाएं महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर सबसे कारगर समाधान हो सकता है। इसके पहले हम लोग मनरेगा योजना को देखें तो मनरेगा योजना का काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखा गया है और इस योजना को भी झारखंड के मनरेगा की तरह देखा जा सकता है। राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की वृद्धि हुई है, क्योंकि महिलाओं को अपने वोट अधिकार का पता चला है। लिंग असमानता में भी कमी है, क्योंकि महिलाएं जब तक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती हैं, लिंग असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के सामाजिक प्रभाव में वृद्धि देखा जा रहा है। शिक्षा और रोजगार में भी वृद्धि हुआ है, क्योंकि महिलाओं ने इस पैसे के बाद इस पैसे का प्रयोग बच्चों को स्कूल भेजने और रोजगार के साधनों के सृजन में भी किया है। सामाजिक समानता की बात है, क्योंकि इस योजना का लाभ ST, SC, OBC, जनरल किसी भी हर वर्ग को दिया जा रहा है बिना किसी भेदभाव के। महिला कल्याण में असरदार है ये, क्योंकि इसके द्वारा महिलाओं के पास जब पैसा आ रहा है तो अपने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा इन सब पे खर्च कर रही हैं। हानि की अगर बात करें, आखिर इससे लॉस क्या है, तो राज्य के बजट पर भार पड़ रहा है और राज्य अभी हाल में RBI और कई अन्य संस्थाओं से कर्ज की बात कर रही है। ये एक तरह से युवा पीढ़ी को आश्रित बनाना भी हुआ, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आता है तो हो सकता है वो काम से भागे या फिर आपका श्रम का लागत बढ़ जाएगी। पुरुषों द्वारा दुरुपयोग की संभावना है। साधारणतः पुरुषवादी समाज में महिलाओं का अधिकार सीमित है, तो मैया सम्मान योजना की जो पैसा जाता है, हो सकता है महिलाओं पर शोषण बढ़ जाए। पुरुष इस 2500 को पाने के लिए महिलाओं पर शोषण कर सकते हैं। अन्य योजनाओं के लिए बजट में कमी हो सकती है। सरकार विकास के कामों से उदास हो सकती है और इस तरह के जो योजनाएं हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है पैसे का, इसके द्वारा अपने राजनीतिक हित साध सकती है। रोजगार और नौकरी के अवसर पर कम ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि जब एक अच्छा खासा बजट मैया सम्मान योजनाओं जैसे योजनाओं पर लगाया जा रहा है तो फिर रोजगार और अवसंरचना निर्माण इन सब के लिए सीमित पैसा बचता है। ये लालच देकर वोट हासिल करने जैसा है, तो ये लोकतंत्र विरोधी भी है। श्रम की लागत में वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा
तो वो अपना श्रम का मूल्य बढ़ा देंगे, तो महंगाई बढ़ सकती है। इसके द्वारा श्रम मिलने में भी कमी हो सकती है, महिलाओं पर अत्याचार में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इस पैसे को प्राप्त करने के लिए पुरुष महिलाओं पर दबाव डाल सकते हैं। सुझाव क्या हो सकता है? तो सबसे पहला चीज़ है, इतना बड़ा जब बजट है और इस बजट को पूरा करने के लिए वित्त अनुशासन बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार आय के अन्य स्रोत पैदा करे और साथ ही साथ अपने खर्च पर पूर्ण नियंत्रण रखें। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और उसके लाभों में भी वृद्धि की जानी चाहिए, जैसे वृद्धा पेंशन या विकलांगता पेंशन। इन सब योजनाओं को भी इसमें, जैसे अगर इसमें 2,500 दिया जा रहा है तो कई पार्टियों का ये डिमांड है कि उसको भी 2,500 किया जाए। रोजगार और अवसंरचना निर्माण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक जानी हुई बात है कि रोजगार और अवसंरचना निर्माण के बिना किसी भी राज्य का दूरगामी विकास नहीं हो सकता है। महिलाओं के लाभ की योजनाओं और कानूनों को मजबूत करने की जो जरूरत है, ताकि महिला सशक्तिकरण सिर्फ इस योजना से नहीं बल्कि कानूनों के द्वारा भी और अन्य योजनाओं के द्वारा भी उनमें सशक्तिकरण आए। तो निसंदेह मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इसके प्रभाव किस तरह से होंगे वो आने वाले वर्षों में दिखेंगे। आलोचनाएं योजनाओं की होती रहती हैं, लेकिन दीर्घकाल में ही उसके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। धन्यवाद।